बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है एक्लिड थ्योरम, ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013, 14, 15 और 18 में आ चुका है। तो आज हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है, कहता है जी शो डैट इफ़ ए डिवाइड्स बी सी, अगर ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है विद जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, अगर ए और बी का जो जी सी डी है 1 के बराबर है और ए बी सी को डिवाइड करता है, देन आपने शो करना है कि ए सी को भी डिवाइड करेगा। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करना है वो ज़रा देखें। हेयर ए और बी दोनों 1 के, इनका जो जीसीडी है 1 के बराबर है, ये बात गिवन है। अगर ये 1 के बराबर है, जीसीडी 1 के बराबर है, तो आप जानते हैं कि जीसीडी की डेफिनेशन के मुताबिक जीसीडी कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। 1 क्या है, ए और बी का जीसीडी है, तो 1 को आप ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। आप लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन में भी ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। ए और बी का जीसीडी 1 है। जीसीडी की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो जीसीडी है ये इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। सो फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई 1 कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, इसे आप 1 कह देंगे। अब आप जानते हैं कि ये चीज़ अंडरस्टूड है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। एज ए डिवाइड करता है ए को एंड आल्सो ए डिवाइड करता है बी सी को, ये बात गिवन है और ये चीज़ अंडरस्टूड है कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। सो बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर एक हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है विच सेज डैट इफ़ ए डिवाइड करता है बी को एंड ए डिवाइड करता है सी को, अगर ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है। अभी हमने ये पिछला असल में थ्योरम जो प्रूफ किया है ना, सेकंड पार्ट, वो क्या था, वो ये वही प्रूफ कर रहा है, ये वही रिजल्ट इस्तेमाल करने लगे हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो ए इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। ये भी हम प्रूफ करके आए हैं, तो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ए बी को डिवाइड करेगा, ए सी को डिवाइड करेगा, देन ए डिवाइड्स लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करेगा। सिमिलरली हेयर ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। किस पर इस्तेमाल करना है, इस पर और इसके ऊपर। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक नंबर बी और सी को डिवाइड करता है तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ए डिवाइड करता है अपने आप को भी और ए डिवाइड करता है बी सी को भी, तो इसका मतलब ये जो ए है इसके और इसके लीनियर कम्बिनेशन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो लिहाजा ए डिवाइड कर रहा है लीनियर कम्बिनेशन ए का और बी सी का। अब ए और बी सी का लीनियर कम्बिनेशन मैंने कैसे बनाया ज़रा देखिएगा। बी सी को मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया है और ए को मल्टीप्लाई किया खाली एक्स से नहीं, सी एक्स से। अब उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। बी सी को मल्टीप्लाई किया सिर्फ वाई से और ए को मल्टीप्लाई किया सी एक्स से। ये लीनियर कम्बिनेशन क्यों सी एक्स से मल्टीप्लाई किया, खाली एक्स से क्यों नहीं किया? देखो मुझे यहाँ पर सी को कॉमन निकालना है, ठीक है। सो सी को कॉमन निकालने के लिए मैंने इसलिए ए को मल्टीप्लाई किया सी एक्स से। देखो जी, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करें। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया सी एक्स से, तो सी एक्स क्या है, सी एक इंटीजर, एक्स भी एक इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट सी एक्स भी एक इंटीजर होगा, तो इसे मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों में से सी कॉमन आ गया, बाकी रह गया ए एक्स प्लस बी वाई। अब ए एक्स प्लस बी वाई बाई यूजिंग 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ए डिवाइड करेगा सी को, तो यही आपने प्रूफ करना था कि ए सी को डिवाइड करता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ।